गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने जो है वर्ग निकालना सीखा। इस वीडियो में जो है हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल हम जो है विधि विलोकनम विधि की सहायता से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए जिन संख्याओं की इकाई 2, 3, 7 या 8 हो, ठीक है, यानी कि कोई संख्या है जो दिया हुआ है आपको, अगर उस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 होगा तो समझ जाना कि वो संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, यानी कि उसका जो है एक पूर्ण वर्गमूल निकल करके नहीं आएगा। ठीक, आया समझ में? क्या समझ में आया कि जो भी संख्या के इकाई में 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा या 8 होगा तो संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे कि देखिए ये हमारे पास है 9402, तो ये जो 9402 है इसके इकाई में क्या है आपका 2 है, यानी कि ये जो संख्या है इसका वर्गमूल जो है पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसका वर्गमूल जो है इसका वर्गमूल जो है आपको दशमलव की संख्या में प्राप्त होगी, एक पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, यानी कि यह संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, याद रखना। तो जिसके इकाई में 2, 3, 7 या 8 हो वे संख्याएं जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो अगर हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें जो है दशमलव वाली संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, हमें जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त नहीं होगा। ठीक, आया समझ में? अब देखिए दूसरा क्या है, वर्ग संख्या के अंकों के जितने जोड़े बनेंगे, जैसे कि जो है प्रश्न दिया हुआ है तो इसके अंकों के जितने जोड़े बनेंगे, तो इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़े। ठीक है, इसमें जो है 2 जोड़े बन रहे हैं, बनेंगे तो वर्गमूल की संख्या में उतने ही अंक होंगे। तो अगर इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें जो है वर्गमूल कितने अंकों की प्राप्त होगी? इसमें 2 जोड़े बन रहे हैं तो हमें वर्गमूल जो है 2 अंकों की प्राप्त होगी। ठीक है, आया समझ में? अगर 3 जोड़े बनेंगे 2-2 अंकों की तो वर्गमूल जो है हमें 3 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। ठीक, तो जितने जोड़े में अंक बनेंगे उतने ही जोड़े में हमें वर्गमूल की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, जिन संख्याओं का बीजांक 2, 3, 5, 6 या 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर प्रश्न में कोई संख्या दिया हुआ है और हम जो है उसका बीजांक निकालते हैं, जैसे कि ये संख्या है, इसका बीजांक क्या होगा? ये 9 है, इसको छोड़ देंगे, 4 + 2 यानी कि 6, तो इसका बीजांक क्या है? 6। तो जिस भी संख्या का बीजांक 2 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, 5, 6 या 8 प्राप्त होगा तो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यानी कि संख्या क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हमें जो है संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त नहीं होगा, हमें जो है दशमलव में कुछ संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, आया समझ में? पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 1 से लेकर के अनंत तक जो भी धनात्मक संख्या है, ठीक है, वो जो है आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो हमें जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त नहीं होगा अगर दी हुई संख्या का बीजांक 2, 3, 5, 6 या 8 हो। ठीक है, आया समझ में? तो इतनी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए वर्ग संख्या की इकाई अगर 1 हो, ठीक है, यानी कि जैसे समझिए, जैसे कि ये जो संख्या है या फिर कुछ और संख्या ले लेते हैं, ठीक है, जैसे देखिए वर्ग संख्या की इकाई, यानी कि जो प्रश्न में आपको संख्या दी हुई है उसका इकाई अगर 1 है, क्या है? इकाई अगर 1 है, ठीक, तो उसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई जो है या तो 1 होगा या तो 9 होगा। क्या होगा? उसका इकाई या तो 1 होगा या तो 9 होगा। आया समझ में? क्यों है? क्योंकि देखिए संख्या 1 है तो 1 का वर्ग में क्या प्राप्त होगा? 1 वर्ग 2, अगर संख्या 2 है तो उसका वर्ग क्या होगा? 4, 3 है तो संख्या 9 प्राप्त होगा, 4 है तो 6, 5 है तो 5, ठीक है, 6 है तो 6। अब ध्यान दीजिए ये जो 6 है, ठीक है, तो ये जो है 4 के वर्ग में भी 6 प्राप्त होगा और 6 के वर्ग में भी 6 प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए जब किसी संख्या की इकाई जो है 1 हो तो किसी वर्ग संख्या की इकाई 1 हो, यानी कि जो प्रश्न में आपको दिया रहेगा
उसकी इकाई अगर 1 होगा, ठीक है, तो उसका वर्गमूल की इकाई क्या होगा, 1 या 9 होगा। क्या होगा, 1 या 9, क्योंकि 1 का वर्ग जो है 1 होगा और 9 का वर्ग में भी 1 आता है उसकी इकाई में, ठीक है। यहाँ 9 का वर्ग है क्या होगा, 81, 81 में क्या आता है, इकाई में 1। इसलिए जो हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो अगर उसकी जो प्रश्न दिया है उसकी इकाई में अगर 1 है, तो जो प्रश्न दिया है उसकी इकाई में अगर 1 है, तो आपका वर्गमूल की इकाई में क्या प्राप्त होगा, हमें 1 या 9 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1 या 9, क्योंकि 1 या 9 के वर्ग में क्या आता है, आपका 1 आता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 4 हो, ठीक है, इकाई में अगर 4 हो, तो हमें जो है कोई प्रश्न दिया हुआ है जैसे कि 6, 4, 2, 4, ठीक है, यानी कि लास्ट में क्या है, 4 है। तो अगर हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें जो है उसकी इकाई में जो वर्गमूल निकालेंगे उसकी इकाई में 2 या 8 प्राप्त होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर प्रश्न की संख्या में 5 है लास्ट में इकाई में, तो हम जो वर्गमूल निकालेंगे उसकी इकाई में भी 5 प्राप्त होगा। अगर प्रश्न की इकाई में 6 है, तो जो हम वर्गमूल निकालेंगे उसकी इकाई में 4 या 6 प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये 6 जो है किस किस के वर्ग में आता है, तो 4 और 6 के वर्ग में जो है 6 आता है, इसलिए जो है 4 या 6 होगा। उसी प्रकार अगर प्रश्न की इकाई में 9 है, तो हमें जो है जो वर्गमूल निकालेंगे उसकी इकाई में 3 या 7 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 3 या 7, क्योंकि 3 और 7 के वर्ग में जो है हमें इकाई में 9 प्राप्त होते हैं, ठीक। उसी प्रकार से अगर 9 है, तो 9 प्रश्न की इकाई में तो 3 या 7 जो है हमें वर्गमूल की इकाई में प्राप्त होगा। और अगर प्रश्न की इकाई में 0 है, तो हमें जो है उसके वर्गमूल की इकाई में 0 प्राप्त होगा, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, जिन संख्याओं की इकाई 2, 3, 7 या 8 होगी वे कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी, ठीक है, उसको याद रखना। तो आगे हम प्रश्न सॉल्व करें, ठीक है। इसको जो है याद रखना, इसको आपको याद करना ही है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको याद करना है कि जैसे कि कोई प्रश्न है, अगर उसकी इकाई में 1 है, तो हम जो वर्गमूल निकालेंगे उसकी इकाई में क्या प्राप्त होगा, 1 या 9। क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि 1 और ये 1, ये जो है 1 और 9 के वर्ग में जो है हमें 1-1 प्राप्त होते हैं, इसलिए, ठीक है। 4 के वर्ग में मतलब 4 जो है वो 2 और 4, 8 के वर्ग में 2-2 प्राप्त होते हैं। 2 के वर्ग में 4 प्राप्त हुआ और 8 के वर्ग में 4 प्राप्त हुआ। 5 जो है केवल 5 के वर्ग में प्राप्त होता है, और 4 और 6 जो है 4 और 6 के वर्ग में प्राप्त होगा। देखिए 4 के वर्ग में 6 प्राप्त हो रहा है और 6 के वर्ग में 6 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 3 और 7 जो है 9 के वर्ग में प्राप्त, 9 जो है 3 और 7 के वर्ग में प्राप्त होगा। 3 का वर्ग 9 है और 7 का वर्ग में भी 9 प्राप्त होगा, ठीक है। इसे जो है आप याद रखिए कंठस्थ तरीके से, तभी आपसे प्रश्न जो है आसानी से बनेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे जो है प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 9409, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहला स्टेप हम जो है 2-2 अंकों की जोड़ी बनाएंगे। तो इसमें कितना जोड़ी बन रहा है, इसमें जो है 2 जोड़ी बन रहा है, तो इसमें जो है 2 जोड़ी बन रहा है, ठीक है। तो जो पहला जोड़ी है इससे हम इकाई अंकों को जो है डिसाइड करेंगे, और इससे जो है ये जो दूसरा जोड़ी है इससे जो है दहाई अंकों को डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके इकाई अंक में क्या है, 9 है, क्या है 9। तो जिस भी संख्या की इकाई में क्या होगा, 9, ठीक है। यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा उसके इकाई अंक में क्या होगा, 3 होगा या तो 7 होगा। क्या होगा, 3 होगा या तो फिर 7 होगा, ठीक है। समझ में, 3 होगा या तो फिर 7 होगा उसके इकाई अंक में, ठीक है। तो हम ये जो पहली जोड़ी है इससे जो है इसके वर्गमूल के इकाई अंकों को डिसाइड करेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए ये जो दूसरा जोड़ी है इससे हम वर्गमूल के दूसरे अंकों को डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसमें 2 जोड़ी बन रहा है कि इसमें 2 अंक होंगे, ठीक है। तो पहला जोड़ी से इसके इकाई अंक को जो है डिसाइड करेंगे और दूसरे जोड़ी से इसके दहाई अंकों को डिसाइड करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ क्या है, 94, ठीक है। अब देखेंगे कि किस संख्या का वर्ग जो है, ठीक है, वो 94 से जस्ट कम या 94 के बराबर आता है। तो देखिए 9 या 81, ठीक है, फिर 10 दहाई 100, तो 81 क्या है, 9 का वर्ग है, ठीक है।
क्या है 9 का वर्ग क्या है 81 आ रहा है, 10 का वर्ग क्या आ रहा है 100 आ रहा है, फिर 100 क्या होगा 94 से ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी संख्या का वर्ग लेंगे जो इसके बराबर हो या इससे कम हो, तो क्या आएगा 9 या 81, तो क्या आएगा 9 का वर्ग क्या होगा 81। ठीक है, यानी कि दहाई संख्या क्या होगा 9, तो यहाँ पास क्या होगा 9, यानी कि इसका वर्ग मूल जो है या तो 97 होगा या तो 93 होगा। आया समझ में? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या किए सबसे पहले ये जो पहला जोड़ी बनाए इसमें से इकाई अंक को जो है डिसाइड किए, किसका इकाई अंक क्या होगा 9 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 है, किसी संख्या की इकाई जब क्या हो 9 है तो वर्ग मूल निकालते समय उसकी इकाई अंक क्या होगी, या तो 3 होगी या तो 7 होगी। ठीक है, तो उसका इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा, ये पहले निकाल लिए। और ये जो दूसरी संख्या है, ये जो दूसरी जोड़ी है 94, यहाँ से जो है दहाई अंक को निकालेंगे। ठीक है, और दहाई अंक को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वर्ग को देखेंगे कि किसका वर्ग जो है 1 से लेकर 10 तक में किसका वर्ग जो है जो इस संख्या के बराबर या उससे कम है। तो देखिए 9 या 81, 81 जो है जस्ट इससे कम है, फिर 10 का वर्ग लेंगे तो क्या हो जाएगा इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो दहाई संख्या क्या होगा 9 होगा। है समझ में? तो या तो इसका वर्ग जो है 97 होगा या तो 93 होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से हम जो है डिसाइड करेंगे कि 97 है या 93। ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए अब क्या करेंगे, ये 97 है और 93 है, तो इसके बीचों बीच की एक संख्या लेंगे। ठीक है, ऐसी संख्या लेंगे जिसमें हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि का उपयोग कर सकें। तो हम क्या लेंगे 95, इसके बीच की संख्या क्या लेंगे 95 लेंगे। ठीक है, अब 95 लेंगे तो 95 को जो है एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से इसका वर्ग निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए 95 का वर्ग निकालेंगे, इसको 2 भाग में बांटेंगे। ठीक है, इसके बायां भाग में क्या करेंगे, जो बायां भाग है वहां पर जो दहाई अंक है उससे एक अधिक का गुणा इस दहाई अंक के साथ करेंगे। तो 9 का एक अधिक क्या होगा 10, तो 10 का गुणा 9 से होगा तो क्या प्राप्त होगा 10 या 90। ठीक, तो यहाँ पास क्या आएगा दहाई में, यहाँ आएगा 90, क्या प्राप्त होगा 90। और इकाई अंक पे क्या प्राप्त होगा, इकाइयों का आपस में गुणा करेंगे, यानी कि इकाई में क्या है 5 है, यहाँ भी 5 है। तो इस दाया भाग के लिए क्या करते हैं, इकाइयों का आपस में गुणा करते हैं, यानी कि 5 × 5 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 25। ठीक है, तो यहाँ पास आएगा 25। अब देखिए ये जो 90 25 है, ठीक है, क्या है 90 25, ये देखिए ये जो है 94 9 से 9409 से छोटा है कि बड़ा है, तो 9025 जो है 9400 से छोटा है। क्या है, छोटा है, यानी कि जब ये जो है इसके बीच की संख्या का जब वर्ग निकाल लेंगे, ठीक है, और ये जो है इससे छोटा होगा, क्या होगा, ये जो है इससे छोटा होगा, यानी कि इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगा 97, ये जो है इसका वर्ग मूल होगा। आया समझ में? कब, जब ये जो बीच की संख्या का हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से वर्ग निकाले। ठीक है, तो ये वर्ग जो है जब इससे छोटा होगा तो इन दोनों संख्याओं में से जो भी संख्या बड़ा होगा ये संख्या जो है उसकी वर्ग होगा। ठीक है, यानी कि जो 9409 है ये क्या है, बड़ा है इससे, तो 9409 का वर्ग क्या होगा 97 होगा, यानी कि 9409 का वर्ग क्या होगा 97 होगा। आया समझ में? देखिए फिर से एक बार बता रहा हूँ क्या किए। सबसे पहले जो है 2 का जोड़ी बनाए, पहला जोड़ी से इकाई अंक को निश्चित करेंगे और इकाई अंक को निश्चित करने के लिए देखेंगे कि ये जो दोनों जोड़ी है इसके इकाई में क्या है, तो इसके इकाई में 9 है, इकाई में 9 है, मतलब कि जो हम वर्ग निकालेंगे उसकी इकाई में या तो 3 होगा या तो 7 होगा, तो लिख दिए 3 या 7। ठीक है, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या किए, ये जो दूसरा जोड़ी है यहाँ क्या है 94 है, यहाँ पर जो है देखेंगे कि किस संख्या का वर्ग जो है इस जोड़ी के बराबर है या उससे कम है। तो देखिए 9 या 81 जो है इससे कम है, अगर 10 250 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 81 जो है किसका वर्ग है 9 का। तो यहाँ पर क्या किए, जो दहाई संख्या था वो 9 लिखिए, तो या तो 97 होगा या तो 93, यानी कि 9409 का वर्ग जो है या तो 97 होगा या फिर 93 होगा। हमें जो है इन दोनों में से डिसाइड करना था, तो क्या किए हम इसके बीच की संख्या लिए 95 लिए। अब 95 का
एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से वर्ग निकाले तो वर्ग जो है ये आया। इस वर्ग का मान जो है ये दिए हुए वर्ग से अगर छोटा हुआ, क्या हुआ, छोटा हुआ, ठीक है, ये मान जो है बड़ा होगा तो इन दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है वो जो है इसका वर्गमूल होगा। ठीक है, तो 9409 का वर्गमूल क्या आएगा, 97 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, चलो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 7569, इसका जो है हम वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दो संख्याओं का जोड़ी बनाएंगे। पहला जोड़ी से जो है इकाई अंक को निश्चित करेंगे। तो देखिए जो पहला जोड़ी है इसका इकाई अंक क्या है, 9 है। तो जब इकाई अंक 9 है तो इसका वर्गमूल में क्या होगा, इकाई अंक 3 हो गया तो 7 होगा। ठीक है, इसका जो वर्गमूल आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, या तो 3 होगा या तो फिर 7 होगा। ठीक, ये समझ में आ गया इकाई अंक। अब दहाई अंक को डिसाइड करते हैं। तो देखिए इन दोनों जोड़ी में, ठीक है, ये क्या है, 75 है। तो हम देखेंगे कि 75 जो है किस संख्या का वर्ग जो है वो 75 के बराबर हो गया, उससे कम होगा। तो देखिए 8 64, ठीक है, 8 का वर्ग क्या होगा, 64। अगर 9 कर देंगे तो 81 हो जाएगा, जो कि 75 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लेंगे, 8 64, 8 को लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख दिए 8। ठीक, ऐसा समझ में नहीं आया, 75 है तो ऐसी संख्या का वर्ग लेंगे जो 75 से कम हो या 75 के बराबर हो। तो 8 64, ठीक है, 64, 8 का वर्ग क्या आता है, 64 आता है, इसलिए यहाँ पर 8 ले लिए। तो 7569 का वर्ग या तो 83 होगा या तो 87 होगा। ठीक है, अब इसे निश्चित करने के लिए क्या करेंगे, इसके बीच की संख्या निकालेंगे, लेंगे, क्या करेंगे, इसके बीच की संख्या लेंगे। तो इसके बीच की संख्या हम जो है 85 लेंगे, क्या लेंगे, 85। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब इसके बीच की संख्या लेंगे तो ऐसी संख्या लेंगे जिसकी इकाई में 5 हो। तो देखिए यहाँ क्या 83 या 87, इसके बीच की संख्या क्या लेंगे, 85। ठीक है, अब इस 85 का जो है एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से वर्ग निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे। 85 का वर्ग मतलब 85 का गुणा 2 बार करेंगे, मतलब 1 बार करेंगे। ठीक है, 85 का गुणा 85 से करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, जब हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से इसकी हल करते हैं तो क्या करते हैं, दहाई में क्या है, 8 है, यानी कि 8 का गुणा 8 के एकाधिक संख्या से होगा, यानी कि 9 से। 9 का गुणा क्या होगा, 8 से। कितना आएगा, 8 निया 72। ठीक है, इस 72 को जो है बायां साइड पे लिखेंगे, यानी कि साइड पे, ये हो गया 72। और इकाई साइड पे, अब देखिए जो दायां साइड है, दायां साइड के लिए क्या करते हैं, इकाइयों का आपस में गुणा करेंगे। इसकी इकाई में क्या है, 5, इसकी इकाई में 5, यानी कि 5 गुणित 5, तो क्या प्राप्त होगा, 25। ठीक है, तो दायां साइड पे लिखेंगे 25। ठीक, तो दोनों को मिला करके क्या होगा, 7225। क्या होगा, 7225। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो 7225 है ये जो है 7569 से छोटा है या बड़ा है, तो बड़ा है। ठीक है, तो जब ये संख्या इस संख्या से बड़ा होगा तो इन दोनों में से जो संख्या बड़ा है इसका वर्गमूल वो संख्या होगा। ठीक है, यानी कि 7569 7225 से बड़ा है तो इसका वर्गमूल जो है 87 होगा। क्या होगा, 87। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना आएगा, 87 आएगा। ठीक, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है इस प्रश्नों का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न है 8281। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, दो का जोड़ी बनाएंगे। पहला जोड़ी से इकाई अंक को निश्चित करेंगे। तो देखिए इसके इकाई में क्या है, 1 है। तो जब इकाई में 1 हो तो वर्गमूल की इकाई में क्या होगा, 1 होगा या तो 9 होगा। लिखते हैं 1 या 9, ये कहाँ होगा, इकाई में होगा। ठीक है, अब ये जो दूसरा जोड़ी है इससे जो है दहाई को निश्चित करेंगे। किसको, दहाई को। तो देखिए 82 है, तो देखेंगे कि किसका वर्ग जो है 82 होगा या उससे कम। तो 9 या 81। ठीक है, 9 का वर्ग क्या आता है, 81 आता है, जो कि 82 से कम है। तो यहाँ लिखेंगे 9। दहाई अंक क्या होगा आपका, 9। तो इसका वर्ग जो है, इसका वर्गमूल जो है या तो 91 होगा या तो 99 होगा। ठीक है, अब ये निश्चित करने के लिए जो है 91 होगा या 99 होगा, इसके बीच की संख्या लेंगे 95। क्या लेंगे, 95। ठीक है, अब इस 95 का जो है एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से वर्ग निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं।
क्या करेंगे, पहले दहाई अंक का एकाधिक का गुणा दहाई के साथ करेंगे, यानी कि 9 का एकाधिक क्या होगा 10, 10 का गुणा होगा 9 से, क्या प्राप्त होगा 10 निया 90, 9 दहम 90। ठीक है, इस 90 को लिखेंगे बायां साइड पे यहाँ पर। ठीक, और जो दायां साइड है इसके लिए क्या करेंगे, इकाइयों का आपस में गुणा करेंगे। तो इकाई में जो है 5 है, तो 5 पंचे 25। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ 9025। अब देखिए ये जो 9025 है, ठीक 9025 है, ये 8981 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, या फिर यूं कहें कि ये जो 8281 है ये 9025 से क्या है, छोटा है। क्या है ये जो है छोटा है। ठीक है, ये क्या है, छोटा है। तो जब ये छोटा है तो इन दोनों में से जो छोटा होगा वो जो है इसका वर्गमूल होगा। तो इन दोनों में से छोटा क्या है, 91, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 91 होगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये जो प्रश्न में दिया हुआ है ये जो है, ये जो निकालते हैं हम वर्ग, ठीक है, इसके मान से ये मान छोटा होगा, तो इन दोनों संख्याओं में से जो छोटा होगा वो जो है इसका वर्गमूल होगा। लेकिन अगर ये बड़ा होता है तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो जो है उसका वर्गमूल होगा। ठीक है, तो इसमें जो है इसका वर्गमूल क्या होगा, 91। ठीक है, आया समझ में। देखिए प्रश्न दिया हुआ है 3249, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो का जोड़ी बनाएंगे। इस पहला जोड़ी में इकाई अंक को देखेंगे, क्या है 9 है। जब इकाई अंक 9 है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा या तो 7 होगा। तो लिखते हैं 3 या 7। ठीक है, अब दहाई अंक को देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ क्या दिया 32, तो देखते हैं कि ऐसे कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 32 होगा या उससे कम। तो देखिए 6 6 का 36 हो जाएगा, जो कि 32 से ज्यादा हो जाएगा। 5 पंचे 25, तो 5, तो यहाँ लिख देते हैं 5। ठीक है, यानी कि इस संख्या का वर्ग जो है, वर्गमूल जो है 53 होगा या तो 57 होगा। ठीक है, अब इसके बीच की संख्या लेते हैं 55। क्या लेंगे, 55। अब 55 का जो है एकाधिक पूर्वेण विधि की सहायता से वर्ग निकालेंगे। तो इसका वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, एकाधिक पूर्वेण विधि से दहाई में क्या है 5 है, तो 5 का गुणा दहाई की एकाधिक संख्या से करेंगे। तो एकाधिक क्या होगा, 5 का 6, यानी कि 6 का गुणा 5 है, तो क्या प्राप्त होगा 6 पंचे 30। इस 30 को लिखेंगे इस बायां साइड पे। ठीक है, और दायां साइड पे क्या लिखेंगे, इकाइयों का आपस में गुणा करेंगे। इकाई में क्या है 5 5, तो 5 पंचे 25। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 3025। अब देखिए जो 3025 है, ठीक है, अब देखिए ये जो प्रश्न दिया हुआ है, ये प्रश्न वाला जो है इस 3025 से छोटा है कि बड़ा है, तो ये जो है बड़ा है। क्या है, बड़ा है, यानी कि जो वर्गमूल होगा इन दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है वो जो है इसका वर्गमूल होगा। तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है 57, यानी कि 3249 का वर्गमूल क्या होगा 57। ठीक, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम दिए हुए प्रश्नों का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को बार बार देखिए और अच्छे से समझिए कि कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो जरूर पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय के सारे अध्याय के वीडियोस जो है मिलने वाले हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एक भी वीडियो जो है मिस मत हो। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप जो है हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, अगर आप जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय का कंप्लीट कोर्स चाहते हो बहुत ही कम दाम पर, जिसमें आपको प्रश्नावली के सारे प्रश्नों के हल मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट के मिलेंगे और साथ ही में आपको जितना भी प्रश्न पूछना है, जितना भी डाउट पूछना है आप हमें पूछ सकते हो। इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके जो है आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ओके, तो DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।